मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन आज की तारीख में सरकार को लेकर जो टॉपिक आज हमने चुना है, मैं दोबारा उस पर लेकर आना चाहूंगी। जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और इस पर इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अभी महत्वपूर्ण ये है कि जो सरकार गठन होगा उसमें क्या बार्गेनिंग पावर कौन सी पार्टी लेकर बैठी है। मैं दोबारा आपको ट्रैक पर ला रही हूँ। हर्षवर्धन जी, देखिए, निश्चित तौर पर रूबिका जी, और जो आपने कहा हम सब उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। जिस तरह से अन्ना मलाई का पोस्टर लगाकर वो बकरा काटा गया, वो शर्मनाक है, वो भारत में बिल्कुल अक्षम्य है, पाप है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो मूल मुद्दा ये देखिए, जब कोई भी एक पार्टी अपने नंबर्स 272 प्लस नहीं ला पाती है तो उसको कुछ लोगों की जरूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी अभी जिसको कहें कि उसके दो सबसे बड़े सहयोगी हैं, जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दोनों बार्गेनर पुराने हैं, बहुत वेटरन खिलाड़ी हैं। इनको जो गठजोड़ की राजनीति है उसमें अपनी बातें मनवाने का भी खूब अनुभव है। तो ऐसा नहीं होगा कि अपनी बातें मनवाएंगे नहीं। लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश, ये दोनों नेताओं के लिए अपने अपने राज्य बड़ी प्राथमिकता है। और आंध्र प्रदेश में जिस तरह से जगन मोहन से पीड़ित चंद्रबाबू नायडू को सत्ता मिली है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी के साथ उनका जो नया इक्वेशन बना है, वो भी ये जानते हैं कि वहां पर सेंटिमेंट क्रिएट करने में भारतीय जनता पार्टी का भी योगदान है। और जो नया आंध्र प्रदेश बनेगा उसमें केंद्र से मदद चाहिए। मुझे लगता है वो बिल्कुल पद मांगेंगे, मंत्री पद मांगेंगे, एक फॉर्मूला तय हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं ऐसी जगह जाकर बात। हर्षवर्धन जी, एक सेकंड, ये जो महत्वपूर्ण मंत्रालय इससे पहले की जो सरकारें रही है वहां पर ये सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है वो साथियों में बांट दिए जाते थे। चाहे वो रेलवे मंत्रालय हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो बाकी दूसरे इम्पोर्टेंट रक्षा मंत्रालय एक रखा जाता था। उसके अलावा तो ये सब इत्मीनान से दे दिए जाते थे। लेकिन अब ये जो है वो परेशानी का सबब साबित हो सकता है ना भारतीय जनता पार्टी के लिए। थोड़ी परेशानी का सबब हो, लेकिन मैं रूबिका जी आपको कह रहा हूं कि डिफेंस मिनिस्ट्री देने में इस सरकार को कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी। रेलवे भी उनका 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत साफ है कि रेलवे मिनिस्टर जो होगा उसको काम बहुत करना पड़ेगा। अगर वो ये सोच रहे हैं बहुत बड़ा बजट है। हर्षवर्धन जी, इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। उत्तर प्रदेश पर आपकी भी खासी नजर थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो उनके द्वारा शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों की बैठक होने वाली है और उसमें वो शामिल होंगे। टीडीपी की प्रवक्ता ज्योत्सना भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ज्योत्सना जी, आपकी तरफ से क्या मांगे रखी गई है इसमें, मतलब आप बता पाएंगी या कहेंगी नहीं पास कर दीजिए भाई क्वेश्चन, कुछ और पूछिए। नहीं, क्वेश्चन पास करने की बात तो नहीं है, मगर मांगे नहीं रहती है। एनडीए में जब हम लोग भी भागस्वामी हैं तो एक दूसरे से बात कर लेते हैं, मांगे नहीं बोलते उसको, बात कर लेते हैं एक दूसरे से। वो बातें चल रही है अभी तो। ज्योत्सना जी, ये अनकंडीशनल लव है क्या बीजेपी से? जो देंगे हम ले लेंगे? नहीं, फूल चाहे काटा। नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं। मैं क्या बोल रही हूँ, ये खाली टीडीपी के साथ या बीजेपी के साथ नहीं, एनडीए में हम सब लोग भागस्वामी हैं। तो सब लोग एक कुटुंब में, जब हम सब लोग एक फैमिली में मेंबर्स आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से डिमांड नहीं करते, बात करते हैं। हमारी एक कुटुंब एक फैमिली है, ये फैमिली में हम लोग एक दूसरे से, परिवार में एक दूसरे से हम लोग बात कर रहे हैं, बस साफ सीधी बात। जिसको क्या चाहिए क्या नहीं, किसको क्या देना है, किसको क्या चाहिए, वो आपस में बात कर लेंगे परिवार वाले। लेकिन बात करके बिल्कुल इस परिवार के पड़ोस में एक और परिवार है जो आप पर डोरे डाल ही रहा है ना, और वो तो मेरे पड़ोस में भी अभी यहाँ खिड़की में है। नहीं, मैं एक चीज बोलती हूँ, हम लोग बहुत क्लियर हैं, हम एनडीए के भागस्वामी हैं और एनडीए के साथ हैं, और एनडीए की बहुत मजबूत सरकार बनने वाली है, बनाने वाले हम लोग 2 दिन में हम शपथ भी लेने वाले हैं। क्या बोलेंगे आप? बस हो गई बात। वो डोरे डालना स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि कोई डोरे डाले कि धागा डाले कि घोड़े डाले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो भी अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी को पहचानते हैं। टीडीपी के जो प्रमुख हैं नायडू साहब, वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करना उनके लिए भी बहुत आसान नहीं है। और हमारे बगल में खड़े जो हमारे साथी हैं नीतीश बाबू भी जानते हैं अच्छी तरह से कि उन्होंने नहीं, वो शहजाद के साथी नहीं, हमारे साथी अभी जो खड़े, हम तो अपना साथी सबको मानते हैं, वो माने ना माने। नहीं, हमने कहा कि जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल, 2 सेकंड फिर आप बोलेगा, जिस तरह भाषा शैली का इस्तेमाल इन्होंने किया था उसको भी दिखा दें कि क्या बोला गया था नीतीश जी के बारे में, लोगों ने क्या क्या अनाप शनाप बोला था। हम तब भी बोलते आदरणीय
थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, तब भी उनका सम्मान कर रहे थे, आज भी उनका सम्मान कर रहे हैं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उनके लिए अनाप शनाप बोलते थे, आज उनकी तारीफ कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कम से कम ज्योत्सना जी तारीफ तो क्या कर कह रहे रही है, हैं। सुनिए तो सही। मेरी बात और ज्योत्सना जी कुछ कह रही है, सुन तो लीजिए। मेरी बात सुनिए। परिवार में एक छोटा नोकझोंक आ गया, परिवार में है हम लोग, एक छोटा नोकझोंक आ गया, खत्म हो गई बात। अब दूसरे परिवार के वालों को हमारी परिवार में क्या चल रहा, इसको क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ कि चंद्रबाबू नायडू जी अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, इसलिए इतना आसान है नहीं। आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, और ना नीतीश बाबू जी के लिए इतना आसान है। अभी देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, अभी आगे आगे क्या होता है, इंतजार कीजिए। किस बात का इंतजार? अरे आगे आगे बहुत कुछ होना बाकी है। हम एनडीए के बदौलत हम चुनाव में गए, चुनाव जीते। आंध्रा में हम लोग असेंबली सीट 164 उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। टीडीपी ने बहुत अच्छा काम किया है आंध्रा में, और जीत की बधाई दी है आपको। हम तो हमेशा से सम्मान करते आए हैं, और आज से नहीं, कब से सम्मान कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जी का सम्मान तो हमेशा समाजवादी लोग आज से करते हैं, बीजेपी वाले थोड़ी है कि आज सीट कम है तो सम्मान कर रहे हैं। हम जब वो सत्ता में नहीं थे तब भी समाजवादी सम्मान करते थे। समाजवादी की संस्कृति संस्कार है कि हम हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। सत्यप्रकाश जी, ज्योत्सना जी रुकिए एक सेकंड। सत्यप्रकाश जी भी यहाँ पर मौजूद है, दो बड़े घटक दल के दो बड़े यहाँ रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, ठीक है। ज्योत्सना जी भी है और यहाँ सत्यप्रकाश जी भी। सत्यप्रकाश जी, सत्य क्या है, प्रकाश डालिए तो। देखिए, ज्योतिष्णा जी ने जो कहा वो सच है, और प्री पोल अलायंस में एनडीए ने सबसे बेहतर प्रदर्शन बिहार में किया है। इनको याद नहीं होगा कि टीडीपी के जो प्रमुख हैं चंद्रबाबू नायडू, वो एनडीए के कभी कन्वेनर भी थे जब वाजपेयी जी की सरकार में थे, और अच्छे से 5 साल वो सरकार चली थी। बीच में कुछ ऐसी स्थिति आई, वो एक बार गए थे, लेकिन अभी जो उन्होंने आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ा है वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ा है, वाईएसआर के खिलाफ लड़ा है, और अच्छी सीटें एनडीए के साथ वो जीत कर आए हैं। उनकी प्राथमिकता हमेशा एनडीए है, और बार बार ज्योतिष्णा जी कह भी रही कि हम परिवार की तरह हैं। नीतीश कुमार जी कल बैठक में मौजूद थे, उनके साथ ललन सिंह जी मौजूद थे, संजय झा जी मौजूद थे। इस बात का साफ स्पष्ट संकेत है कि पूरी चट्टान की तरह एनडीए के साथ खड़े हैं। कितना कुछ कह दीजिए, आपके जो ये परिवार का दरवाजा है ना, खासकर आप वाला दरवाजा, एक बंद रहता है, खुला रहता है, ठीक है। वो बंद वाले पर आप जो है ऊपर चटकनी लगा देते हैं और बाकी खुला रहता है, कब निकल जाए किसी को नहीं पता चले। रूबिका जी, कभी भी नीतीश कुमार जी ने किस मूल्यों और सिद्धांतों के समय कुछ समय ऐसे निर्णय जरूर किए हैं, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम अब एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। इस पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। प्री पोल अलायंस में हम एनडीए के साथ जीत कर आए। दरवाजा हमेशा के लिए बंद है, ये तो बीजेपी कहती थी ना, फिर बाद में क्यों लिया था? ठीक है, अतिक्रमण शुरू हो गया, इनका गला काटा दिया। अतिक्रमण तो करने वाले ने किया था, डिबेट शुरू होते ही ओबीसी का अतिक्रमण। अब आप बोलने नहीं देंगे आप लोग। हाँ, आप लोग ये सच से बोला, आपके समाज के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी का अतिक्रमण कर रहे हैं।